लोन मार्केट में एक नए प्लेटफॉर्म की एंट्री हुई है और उस वाले प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसका जो प्रूफ है यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो। और यहाँ पर जितना हमारा सिबिल स्कोर था, यहाँ पर जो भी हमने डिटेल डाली थी, उसके आधार पर यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक करके टोटल हमें यहाँ पर 5,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 14 दिनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो हमारा यहाँ पर 0.9% पर डे के हिसाब से लगेगा। प्रोसेसिंग फीस हमारी लगेगी 750 रुपए की और टोटल हमें रिपेमेंट करना होगा 5630 रुपए का। इसके अलावा आज आप तारीख देख सकते हो, डिसबर्सल डेट यहाँ पर लिखी हुई है 29 जून 2026, मतलब आज ही की डेट में हमने ये वाला लोन अप्लाई किया है। लेकिन हम यहाँ पर अभी इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो आपको पता चलना चाहिए कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। और अगर आपको फ्यूचर में कभी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना पड़े तो कैसे आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल देनी होती है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर लोन आप लेते हो उस पर आपका इंटरेस्ट रेट और चार्जेस वगैरह कितने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये वाला लोन जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई किया है उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ब्लिंकर लोन। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है देव आशीष कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पैन कार्ड नंबर और आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर आपसे वो मांगा जाएगा जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। वो डाल के आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल लोन इन योर पॉकेट और नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको लोन ऑफर होता है वो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर और जो भी आपका सिविल स्कोर होता है उसके आधार पर डिपेंड करता है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरी पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो मांगी जाएगी और जो भी आपकी कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो वो डाल के आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके बैंक के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके थ्रू आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके बैंक का अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, वापस आपको अकाउंट नंबर डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर 31,246 रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर हम 5,000 रुपए का लोन, 10,000 रुपए का लोन, 15,000 रुपए का लोन, 20,000 रुपए का लोन, 25,000 रुपए का लोन और 30,000 रुपए तक का लोन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे, सबमिट करेंगे। आपके आधार के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो भी करंट एड्रेस है उसकी आपसे डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना है। लेकिन उस वाले एग्रीमेंट को साइन करने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है उनको आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर जो हमारा सैंक्शन लेटर जनरेट हुआ है उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट 0.9% पर डे के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। मतलब यहाँ पर यह बात साबित हो रही है कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक पेडे टाइप का मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोन का रिपेमेंट करने के लिए 14 दिनों से ज्यादा का टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 7 दिनों से लेकर और 40 दिनों तक का टाइम मिल सकता है, क्योंकि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पेड टाइप का है। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है, समझनी है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप साल भर के लिए, 2 साल के लिए लोन ले सकते हो तो आप इस वाले एप्लीकेशन को भूल जाओ। ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको उतने दिनों के लिए लोन ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि ये एक पेड मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर आप ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो तो 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन में जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो डेली के हिसाब से काउंट होता है और अगर आप एक भी अपनी ईएमआई बाउंस कर देते हो, मिस कर देते हो तो वहां पर आपसे कई तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं और जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी वहां पर बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको बड़े अमाउंट का लोन ऑफर नहीं मिलता है। अगर आप इससे लोन के लिए अप्लाई करोगे, भले ही आपका सिबिल स्कोर बढ़िया हो, फिर भी ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको छोटे मोटे अमाउंट का लोन ऑफर करते हैं, जैसे 5,000 का, 10,000 का, इससे ज्यादा का लोन ऑफर आपको नहीं करते हैं।
इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में लोन का रिपेमेंट करने के लिए भी आपको ज्यादा दिनों का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो तो सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करना। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आप ऐसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जो मोबाइल एप्लीकेशन आपके लो सिबिल स्कोर पर, आपके आधार और आपके पैन के आधार पर आपको लोन ऑफर कर सके, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, ऑल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड करके। आप उस वाले लिंक पर क्लिक करके वहां पर मैंने कई सारे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी ऐप दे रखे हैं जिनको आप लो सिबिल स्कोर पर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।